बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि एक दफ़ा फिर से इमरान खान और बाजवा एक पेज पर आना शुरू हो गए और ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसके बाद रोशनी की उम्मीद जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है। और आपको बताऊं कि बाजवा साहब ने कहा है कि ये जो मेमो गेट आया है इसकी तहकीकात होनी चाहिए, मतलब उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पांस आना शुरू हो गया है। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये जो इम्पोर्टर टोला आके बैठा हुआ है और मुल्क को लूटने के नए नए प्रोग्राम बना रहा है, तो उससे बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। तो ये एक चीज़ है जो कि बहुत खुशी की बात है। बात यह है कि अगर ये मेमो गेट जो है इसको इंक्वायरी की जाती है, पब्लिक हियरिंग की जाती है, तो सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं वो सामने आ जाएंगे आवाम के सामने। तो उस चीज़ को लेकर एक तो बहुत परेशान है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब। और इस चीज़ में आपने एक बात नोट की है कि जब से ये मेमो गेट का इशू बना है और ये काबीना नई बनी है शहबाज शरीफ साहब की, तो जब भी कोई मेमो गेट पे बोला है तो नून लीग के वज़रा बोले हैं, पीपल्स पार्टी, MQM, मौलाना फजल रहमान की जो पार्टी के बंदे हैं, वो कोई बंदा भी मेमो गेट पे बात नहीं कर रहा, सिर्फ नून लीग के बात कर रहे हैं। और इसमें एहसन इकबाल साहब ने कहा है जी कि ये जो मेमो गेट है इसको हम पब्लिक कैसे कर सकते हैं, हम इसको पब्लिक नहीं कर सकते। अगर हमें करना पड़े तो हम पहले इससे अमेरिका से इसकी इजाज़त लेंगे, यानी अमेरिका की इजाज़त के बगैर हम लोग इसको पब्लिक कैसे कर सकते हैं। हमारी हिम्मत कैसे हो कि हम अपने आका का जो एक मेमो है, एक साजिश है, उसको हम एक्सपोज कर दें। ये तो नहीं हमसे होगा। तो ये बातें अब ऐसी चल रही हैं शहबाज शरीफ की काबीना की तरफ से, और एहसन इकबाल साहब ने ये स्टेटमेंट दी है। और एक और मजे की स्टेटमेंट भी दी उन्होंने। वो कहते नहीं कि अमेरिका जो है वो हमारा करता धरता है, वो हमारे मुल्क का एक सतून है, उसने पाकिस्तान को सहारा दिया हुआ है। अगर हम उसके खिलाफ जाएंगे तो वो अपना सतून खींच लेगा, हमारी पूरे का पूरा पाकिस्तान गिर जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि हम इस मामले को छोड़ें और हम लोग अमेरिका के जाके तलवे चाटना शुरू कर दें, उसको उठाने शुरू कर दें। मतलब मैं पूरे बस मैंने यहाँ से आगे नहीं बोलता। तो ये बातें वो कर रहे हैं और उनका ये मकसद ही ये है कि अमेरिका को किसी तरीके से खुश करना, क्योंकि अमेरिका खुश है तो इनकी हुकूमत है और ये खुश हैं क्योंकि इनकी जायदादें बाहर, इनके ख़ानदान बाहर, इनको तो बाहर से लगाव होना चाहिए ना। इनको पाकिस्तान से क्या पड़ा, पाकिस्तान में क्या है, ये सिर्फ आते हैं सियासत करने के लिए पाकिस्तान में। अब देखें, मिफ्ता इस्माइल ने भी पूरी कोशिश की है कि वो खुद के जो है ना गुड पॉइंट्स में लेके आए अमेरिका की नज़र में, तो उसने बड़ी अच्छी कोशिश की है, बहुत अच्छा किया उसने। अब एक और खबर भी जो मेरे पास आ रही है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब 27 तारीख को जा रहे हैं सऊदी अरब, और उनके साथ एक पूरा कबीना, एक मैं कहता हूँ कि पूरा जो है ना वो जहाज़ भर के लेके जा रहे हैं। बोइंग 777 जहाज़ जा रहा है, स्पेशल PIA का, वो इनको लेके जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान ने कभी दौरे नहीं किए थे, क्या तब भी इस तरह पूरे ख़ानदान को भर के ले जाया गया? तो ये एक चीज़ है जो हमें सोचनी है। यही तो चीज़ दुख देती है हमें कि वो जिन्होंने मुल्क को लूटा है वो फिर आके हमारे ऊपर बैठ गए हैं। और जो बंदा मुल्क के साथ मोहलिस था और मुल्क को बचाता रहा, शाहर्चियाँ उसने नहीं की, लेकिन उसको हमने बाहर कर दिया। लेकिन जो खाने वाले थे, जो लूटने वाले थे, वो वापस आ गए और लूट रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो नहीं समझ आती हमें। अच्छा, दूसरी तरफ एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ सामने आई है कि रूस जो है उसने जो एक प्लान बनाया था जिसको लेकर अमेरिका को पता चला कि पाकिस्तान भी उस प्लान में शामिल है, तो उसने पाकिस्तान को उससे निकालने की कोशिश की। उसने पाकिस्तान को धमकियाँ भी दी, उसने कहा कि इससे निकल आओ, ये मतलब हमारे कैंप में रहो। तो इमरान खान साहब ने कहा था नहीं, अब नहीं, अब हम अपने मफाद देखेंगे। तो उसको लेकर एक गुस्सा था अमेरिका को, इसीलिए उनको उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया है। लेकिन वो प्लान क्या था, वो काम क्या था जिसकी वजह से निकाला गया, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको आप सुन के यकीनन हैरान रह जाएंगे कि आखिर इमरान खान ऐसा क्या करने वाला था कि जिसको लेकर अमेरिका को इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा कि 1 साल की हुकूमत रह गई इमरान खान की, उसको गिराना पड़ा। अगर वो ना गिराता तो ये 1 साल में इमरान खान क्या कर सकता था, ये आप आगे मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि इमरान खान क्या करने वाला था। अच्छा, ये बात तो है कि अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने प्यूटन पर बहुत ज़्यादा जो पाबंदियाँ थी वो आयद की हैं, लेकिन उसके बाद अब जो प्यूटन ने एक गेम खेल दी है, उसके बाद सारे यूरोप की माँ मर गई है। प्यूटन ने कहा जी कि 31 अप्रैल के बाद जिस मुल्क को भी गैस चाहिए होगी वो हमारी करेंसी यानी रूबल में अदा करेगा तो उसको गैस मिलेगी, वरना गैस नहीं मिलेगी। अब पूरा यूरोप घुटनों पे आ गया। यूरो से जाहिर सी बात है रबल में कन्वर्ट करके अदाइयाँ रूस को करनी पड़ें, तो ये तो उनके लिए मौत है।
बिल्कुल यही गेम इमरान जो है वो पुतिन के साथ मिलकर चाह रहे थे, लेकिन हमारे इधर बड़े लोगों ने क्या मैं कहूँ, क्या उनकी जहनीत है कि उन्होंने कहा कि ना 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 ना, हमने आज़ाद नहीं होना, हमने खुद मुख्तार नहीं होना, हम जो है ना वो वेंटिलेटर पे ही रहेंगे, हम अमेरिका के साथ ही रहेंगे। और अमेरिका की दोस्ती जो है ना वो उसकी दुश्मनी से भी ज़्यादा बुरी है। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और ये हमारे बड़े भी जानते हैं, जिनको अभी कुछ बातें समझ नहीं आ रही। क्या अल्लाह उनका खैर रखे, उनको कुछ अकल दे कि वो कुछ इस बारे में सोचें। अच्छा, अब आगे क्या है? अब आगे ये है कि रूस ने भी अपने जो फॉरेन रिजर्व्स थे ना उनको युआन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि डॉलर की अब होने वाली है छुट्टी। उधर से सुलेमान जो है, मोहम्मद बिन सुलेमान जो है वो जो बाइडन की बात नहीं सुन रहे, उसका फ़ोन नहीं उठाते। तो ये भी एक सिम्टम है, एक इशारा है कि मोहम्मद बिन सलमान यानी कि सऊदी अरब भी रूस के जो है ना ब्लॉक में चला गया हुआ है और उसकी बात मान रहा है। तो ये भी एक चीज़ है। अब आगे होने क्या जा रहा है इस सूरत हाल में? अगली जो जंग है वो अब रेयर अर्थ मिनरल्स पर है, जो कि रूस, सेंट्रल एशिया ममालिक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अब हमारा सवाल ये है कि इस सब में रूस ने तो अपना काम कर दिया, रूस ने जो करना था वो कर दिया, वो पाकिस्तान के साथ मिलकर करना चाह रहा था, लेकिन अब हम उससे हो गए साइड पे। लेकिन अब ये बात है कि हमारा मुस्तकबिल क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, ये बात मुख्तदर हल्कों से पूछनी चाहिए। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आ रही है, आवाम का जो एक गुस्सा था वो सामने आया, उसके बाद बड़ों को भी समझ आई कि भाई ये हमसे गलती हो गई है, तो अब वो भी वापसी आने के लिए तैयार हैं, गलती सुधारने को तैयार हैं, तो वो भी बातें कर रहे हैं इस बारे में। तो सीन ये है कि अब जो हालात सामने नज़र आ रहे हैं और जो एक हवा का ठंडा झोंका नज़र आ रहा है, उसके मुताबिक अब जो कहा जा सकता है वो ये है कि हालात बदलेंगे। देखिए, अगर मुल्क की जो भागदौड़ जैसे अभी ट्राइका के हाथ में आ गई है, तो ये तो मुल्क को खाना जंगी करवा के फौज को फंसा देंगे। अफगानिस्तान से हमारे बड़ों का जो यार अमेरिका TTP दाइश के जरिए हमले करवाएगा, ऊपर से भारत हमला कर देगा। ये होती है 5th जनरेशन वार, और जिसको आज हमारे जवान लोग जो हैं वो उसको न्यूट्रल कहने की बातें कर रहे हैं। तो एक तो उनको भी इस पे न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, फौज का साथ देना है, हमने हर हाल में देना है। तो दूसरा इधर एक बयान आया भारत की तरफ से, वो आपको बताना मैं चाहता हूँ कि उसने क्या कहा है। वो कहते थे कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की जानिब अपनी एयरफोर्स और अफवाज लेकर हम पहुँच रहे हैं। अच्छा, इमरान के होते उसको हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आज हालात देख लें कि अगर भारत के साथ फौज की जंग हो जाती है, मुल्क को, आवाम को, अफवाज और एजेंसीज को, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई नुकसान पहुंचता है, तो जिम्मेदार वही होगा जिसने अभी आकर अमेरिकन पॉलिसी नाफिज करवाई है। ये बात याद रखिएगा। दूसरा बात यह कि अगर हालात जल्द से जल्द ठीक ना किए गए, गलती ना सुधारी गई, तो खुदा न खास्ता मुल्क में बड़ी तबाही होगी। और हमारा जो मुल्क है वो तसादम और लड़ाई का मुतमिल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुआ था। अब अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल दे देता है, तो इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है या PTI को कलअज़म करार दिया जाता है, तो पूरे मुल्क में फसाद, खाना जंगी की सूरत इख्तियार कर लेगी। और पाकिस्तान को लीबिया, शाम, मिस्र बनाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, सिर्फ शोला लगाना बाकी है, एक तीली लगानी बाकी रह गई हुई है। तो इसका जो हमारा मतलब और इसका मौका फराहम किया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर से किया जा रहा है। तो ये हम चाहते हैं कि ये चीज़ ना हो। पाकिस्तानी अवाम को थोड़ा सा इसमें पाकिस्तानी बड़ों को भी और अवाम को भी थोड़ा सा कंट्रोल में करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, तभी जाके ये इशू जो है वो सॉल्व होगा। अच्छा, अब क्या है कि इस वक्त इमरान खान की जो मकबूलियत है वो इंतहा को छू रही है, और उसने कहा थी कि ईद के बाद मैं कॉल देने वाला हूँ, हम पूरा मुल्क मतलब इस्लामाबाद पहुँचेंगे, और इन चोरों को छुड़वाने के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम मुल्क भी जाम कर देंगे। बहरहाल जी, इस वक्त जो है ना PI के बोइंग 777 जो है उसमें फिल्म चल रही है नंबर 2 की, और इंतहा यहाँ तक पहुँची है कि अहद चीमा, मोहसिन दावड़ भी शहबाज शरीफ के साथ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करे। अल्लाह हाफिज़।